Hey everyone, today we are going to study about microprocessor. Hope we start with introduction. ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका बेसिक माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है ये है चिप, माइक्रोप्रोसेसर चिप, और ये जो लाइंस है ये है बसेस, जिसके थ्रू बाकी कंपोनेंट जो माइक्रोप्रोसेसर के आसपास हैं वो ज्वाइन रहते हैं। सो अभी बस का रियल लाइफ इमेज देखे तो ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये होता है बसेस जो कि दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट रहती है। इसमें भी कई तरह की बस रहती है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। देन फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रोप्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वैसे ही माइक्रोप्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जैसे लैपटॉप। इट इज सिंगल चिप विच इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। ये चिप है, सिर्फ सिंगल चिप रहती है, उसमें इतना कॉम्पैक्ट किया गया है, सभी प्रोसेस इसमें होता है। कॉम्पैक्ट मतलब इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि जो पहला बना था, जिसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, वो बना था 1939 में, और वैक्यूम ट्यूब में बना था वो। वैक्यूम ट्यूब मतलब काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के रहते थे। 1939 वैक्यूम ट्यूब में बना। देन उसको फिर और शॉर्ट किया गया, सेकेंड जनरेशन आया उस ट्रांजिस्टर में इन 1954। देन थर्ड जनरेशन integrated circuit 1959. Then our microprocessor which is came in 1971, fourth generation by Intel. then came artificial intelligence, fifth generation in 1981. I have given all the names in this table. You can pause the video and see it. ये पॉइंट हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। सो फोर्थ पॉइंट, इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस वन बाय वन। इन सीक्वेंस वन बाय वन मतलब आज हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने लैपटॉप को, मतलब माइक्रोप्रोसेसर को, इन शॉर्ट जो भी प्रोसेस करता है माइक्रोप्रोसेसर करता है। माइक्रोप्रोसेसर को जो देते हैं वो जो भी काम है वन बाय वन एक एक करके करता है। आपको तुरंत मिल जाता होगा क्योंकि बहुत फास्ट है। 34 बिट 64 बिट यूज़ करते सब। 64 बिट 30 बिट क्या मतलब, एट अ टाइम, एक टाइम में 34 बिट या 64 बिट परफॉर्म करता है वो। सो लेट मी टेल यू अबाउट बिट बाइट होता क्या है। बिट मीन्स जैसे कि 1 बिट इक्वल टू 8 बाइट, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 KB। सेम है जैसे हमारा 1 MB 1 GB रहता है, वैसे स्टार्टिंग है 1 बिट। और अगर ऐसे ही मेमोरी में हाईएस्ट मेमोरी देखा जाए तो G ऑफ बाइट विच इज़ द हाईएस्ट मेमोरी टिल नाउ। एक ऐसी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इससे रिलेटेड। जैसे हम कभी वाईफाई का रिचार्ज कराते हैं तो एक हमें डाटा दिया जाता है 50 Mbps पर सेकेंड। जब उसका आप देखिएगा कि MB जब B कैपिटल रहे तो मतलब ओरिजिनल आपको Mbps मिलेगी, पर जब उसका B स्मॉल रहे तो इसका मतलब 1 MB की जगह 8 बिट आपको मिलेगा। इन शॉर्ट, स्मॉल b मीन्स बिट एंड कैपिटल B मीन्स बाइट। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा। 10 नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एवर यूज प्रोग्रामिंग देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट अ माइक्रोप्रोसेसर। मतलब जहाँ भी प्रोग्रामिंग होती है वहाँ माइक्रोप्रोसेसर होता है, या उल्टा बोल सकते हैं, जहाँ भी माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ होता है वहाँ प्रोग्रामिंग होती है। एग्जांपल ये ट्रैफिक लाइट, इसमें भी माइक्रोप्रोसेसर और प्रोग्रामिंग का यूज़ हुआ है। ओल्ड माइक्रोप्रोसेसर यूज़ हुआ है कह सकते हैं, जो भी पहले यूज़ होता था, इसीलिए हम लोग पुराने माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि हाँ ये पॉइंट लास्ट में कवर करना था, सॉरी। ये पॉइंट, माइक्रोप्रोसेसर कनेक्टेड विथ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। माइक्रोप्रोसेसर, ये माइक्रोप्रोसेसर, ये इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट है बाय बसेस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या इनपुट डिवाइसेस मतलब जैसे अपना माउस, कीबोर्ड, जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को कि ये एग्जीक्यूट करना है, तो बाय इनपुट डिवाइसेस वो इंस्ट्रक्शंस लेता है, माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है। इसमें मेमोरी का क्या है, ज़रूरी नहीं हर टाइम हम इंस्ट्रक्शन दे तभी वो एग्जीक्यूट करे। कई बार हमको जो चीज़ पहले से स्टोर है हमारी मेमोरी में उसको भी एग्जीक्यूट करना रहता है। रीड करे, एग्जीक्यूट करे, देन स्टोर करे वापस, एंड इट शो इन और आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या, डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट में शो कर देता है। देन माइक्रोप्रोसेसर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, माइक्रोप्रोसेसर क्या कंसिस्ट करता है, ये पार्ट। माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या क्या रहता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एरे एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले रजिस्टर। अ रजिस्टर इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया बिल्ड इनटू अ CPU। CPU और माइक्रोप्रोसेसर सेम ही बात है।
तो रजिस्टर टेम्पोररी सेट फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन डाटा मतलब क्या, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है एट अ टाइम वो उसमें स्टोर होता है। इंस्ट्रक्शन दिए, रजिस्टर परफॉर्म कर रहा है, उसमें स्टोर है, आफ्टर एजुकेशन वो डिलीट कर देता है। इसकी वजह से इसको टेम्प्रेरी स्टोरेज बोला जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दिए, जैसे अभी बताया मैंने, जैसे इनपुट दिया इंस्ट्रक्शन, उसमें क्या प्रोसेस हुआ, रजिस्टर उसको परफॉर्म किया, देन आउटपुट दिया, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग जैसे एग्जीक्यूट कर लिया वो डिलीट कर देगा, इसीलिए इसको टेम्प्रेरी स्टोरेज बोलते हैं। सेकेंड, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो जितने भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को मिलते हैं, सभी परफॉर्म होते हैं बाय ALU। देन थर्ड, कंट्रोल यूनिट, ये भी इन शॉर्ट बताऊं, अगर मैनेजर है ये, आ गया, हाँ मैनेजर है ये, जो सभी देखते हैं कैसे हो रहा है, एक समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा सभी प्रोसेस कंट्रोल यूनिट करता है। इनपुट से लेके मेमोरी प्रोसेस करने पे, मेमोरी से रीड लेने पे, अगर मेमोरी से अगर आपको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मेमोरी से लेने से और आउटपुट देने तक का सभी ये कंट्रोल करता है। तो मतलब कीप ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम, जो भी सब पार्ट सिस्टम है, जैसे रजिस्टर हो गया, ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट, हाउ माइक्रो प्रोसेसर वर्क, काम कैसे करता है माइक्रो प्रोसेसर। पहला पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फेच मतलब क्या, फेच मतलब टेकिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूज़र। जो भी यूज़र है, मतलब हम जैसे है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं लैपटॉप को, माइक्रो प्रोसेसर को, उसको लेना, फेच मतलब लेना, इन थ्रू इनपुट कंपोनेंट। इनपुट कंपोनेंट बताया भी, जैसे माउस कीबोर्ड। देन दूसरा, देन कन्वर्ट अ कोडेड मैसेज इनटू इंटेलिजिबल लैंग्वेज। मतलब क्या, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, हम लोग कैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। आफ्टर लेने के बाद, जैसे ही इनपुट माइक्रो प्रोसेसर ले लिया, हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दिए, देन क्या करता है वो डिकोड करता है। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। नॉर्मल लैंग्वेज को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में, देन उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है वैल्यू, मतलब क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज पे बता रहा हूँ, सी, हाँ, ये जो पीछे थीम बैकग्राउंड दिया है 11000011, ये है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यही लैंग्वेज समझता है। हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, ये बाइनरी लैंग्वेज है। देन एग्जीक्यूशन, थर्ड पॉइंट इज एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है, अगेन इट कन्वर्ट इनटू हाई लेवल लैंग्वेज टू शो ऑन डिस्प्ले। वापस ये सेम प्रोसेस वापस होता है। देन अगेन बाइनरी लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब अपने लैंग्वेज पे, एंड देन इट डिस्प्ले ऑन आवर स्क्रीन आउटपुट। हाउ माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन साइकिल, फैचिंग, डिकोड, एग्जीक्यूट, अभी बताया मैंने। जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर के थ्रू वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। देन हाई लेवल लैंग्वेज, द इंस्ट्रक्शन वी गिव इन आवर हाई लेवल लैंग्वेज। एक एग्जांपल फिर से वही बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब नॉर्मल A=B + C, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। इस फॉर्म में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। देन आफ्टर वी गिव इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इट कन्वर्ट्स इनटू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। देन इट कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। आफ्टर असेंबली लैंग्वेज इट कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे और भी बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल 00100, अभी लास्ट स्लाइड में जो एग्जाम्पल दिखाया मैंने 0010011। फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन, जैसे एग्जीक्यूट हो गया, बाइनरी लैंग्वेज कर लिया, डिकोड हो गया, वापस ये प्रोसेस रिटर्न होता है, सेम प्रोसेस, फिर बाइनरी टू असेंबली, असेंबली टू हाई लेवल, देन इट शो ऑन आवर स्क्रीन एज आउटपुट कंपोनेंट।